हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इससे पहले मैंने वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड की फुल डिटेल वीडियो विद एग्जांपल बताई थी। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वॉच करिए। आज हम जानेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में और आज के इस सेशन के बाद हमारी ये जो न्यूमेरिकल की पोर्शन है ये नेशनल इनकम की खत्म हो जाएगी और आपकी जो 6 मार्क्स है नेशनल इनकम से वो भी आपकी कवर हो जाएगी। तो लास्ट है मेथड जो है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 बातों का ध्यान देंगे। देखिएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में 3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और तीसरा पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट का। बस इन 3 बातों का ही हमको ध्यान देना है, बट हम समझते हैं डिटेल्ड में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो हमें जीडीपी एमपी मिलेगा या एनडीपी एमपी मिलेगा। अब हम जितने भी कैलकुलेशन किए थे सब में एक ही चीज मिल रहा था, ठीक है, बट यहाँ पर 2 चीज हमें मिल रही है। अब क्वेश्चन में यह है कि या तो हमें जीडीपी एमपी मिलेगा या तो हमें एनडीपी एमपी मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये तो हमें सिर्फ क्वेश्चन ही बताएगा। अब देखिए उसको समझने के लिए सबसे पहले हम आगे इधर समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो 3 बातों को ध्यान देंगे। पहला बात क्या है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। अब देखिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दी नहीं रहती है। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को 2 पोर्शन में बांटा गया है। पहला क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा प्राइवेट मतलब फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन में अगर दी रहती है तो यही चीज दी जाती है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दी रहेगी और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही दी रहेगी, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी पोर्शन है, इसको कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मेन दिक्कत आता है यहाँ पर, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पर और यहीं पर होती हैं गलतियां, तो इनको हमको नहीं करना है। आप धीरे से आराम से देखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहली बात कि अगर आपको आंसर में अगर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, इतनी बात, तो आंसर किस में आएगा? जीडीपी एमपी में आएगा, ठीक है। आंसर किस में आएगा? जीडीपी एमपी में आएगा। अब ये कैसे? देखिए अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आंसर एकदम जीडीपी एमपी में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आंसर एनडीपी एमपी में आएगा, ठीक है। इसको मैं आपको बताऊंगा विथ एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी लूंगा। तो अभी देखते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आंसर जीडीपी एमपी में आएगा, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आंसर एनडीपी में एमपी में आएगा, ओके। अगर हम बात करें इन दोनों पोर्शन में से कोई नहीं दिया, नहीं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नहीं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ओके। हमको दिया गया है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड, देखिए फिक्स्ड को मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा तो आप क्या करिएगा? डेल्टा स्टॉक को ऐड करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा? डेल्टा स्टॉक को ऐड करिएगा और मेरा आंसर किस में आएगा? जीडीपी एमपी में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ग्रॉस दिया है। आंसर में किस में आएगा? जीडीपी एमपी में आएगा, ओके। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो मेरा आंसर जीडीपी एमपी में ही आएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा। अब जहां आप फिक्स्ड वर्ड को सुनिएगा, जहां आप फिक्स्ड वर्ड को देखिएगा, डेल्टा स्टॉक फट से ऐड करिएगा। और डेल्टा स्टॉक आता कैसा था आपको मालूम ही है, ठीक है, कि अगर हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दें तो डेल्टा स्टॉक मेरा आता था इजीली, ठीक है। मैंने पिछले सेशन में बताया था, मतलब वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते टाइम कि डेल्टा स्टॉक कैसे आता है। और डेल्टा स्टॉक का अदर नेम क्या है? तो चेंज इन स्टॉक भी है, ठीक है, इसको एडिशनल स्टॉक भी कहते हैं। अब तीसरा पोर्शन आता है नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट का, ठीक है। अब नेट एक्सपोर्ट और नेट इंपोर्ट की पोर्शन को हम समझते हैं, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट जो है अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्टली तो आप क्या करिएगा? ऐड करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट दिया तो आप क्या करिएगा? ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया तो आप क्या करिएगा? आपको पक्का एक्सपोर्ट दिया रहेगा और इंपोर्ट दिया रहेगा, बस एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा और नेट एक्सपोर्ट को हम क्या करें? प्लस करेंगे,
ओके, ठीक है। अगर आपको नेट इंपोर्ट दिया है तो आप क्या करिएगा, माइनस करिएगा, नेट इंपोर्ट को आप माइनस करिएगा और नेट एक्सपोर्ट को आप प्लस करिएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बट कभी कभी एग्जामिनर ना और फंसाता है। क्या फंसाता है कि डेप्रिसिएशन, देखिए जब भी आप कन्वर्जन करते हैं तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आपको फंसाता ही फंसाता है। आप जब भी कन्वर्जन में आते हैं आपको पता है कि हमको डेप्रिसिएशन, नफीफा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए सारी चीज़ें आपको पंगे करने पड़ते हैं। तो कन्वर्जन ट्रिक मैंने भी बताई थी। तो आपको अगर इन सब में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट फंसाएगा तो कैसे फंसाएगा, देखिए अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो आपको देखिए क्वेश्चन में दोनों चीज़ दिया रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया रहेगा और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया रहेगा। और आपकी मर्जी आप किस में आंसर निकालेगा। आपको अगर मर्जी है तो जीडीपी एमपी में भी निकाल सकते हैं, आपको अगर मन है तो एनडीपी एमपी में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो कैसे देगा। डेप्रिसिएशन का पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे, क्या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस कर देंगे तो मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले में मैंने क्या बताया डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जहाँ फिक्स्ड वर्ड है क्या करिएगा, डेल्टा स्टॉक को ऐड करिएगा। तो मैंने डेल्टा स्टॉक को ऐड किया, ठीक है, और माइनस कर दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब क्या, आपको डेप्रिसिएशन का जब भी कंसेप्ट फंसाएगा तो आप क्या करिएगा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ग्रॉस से नेट को माइनस करिएगा, ओके, ग्रॉस से नेट को माइनस करिएगा। और एक लास्ट दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, माइनस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेल्टा स्टॉक, इजी सा फॉर्मूला था। बस यही सारी चीजें थी और आपको यही सारी बातों का ही ध्यान देना है। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में हमें आंसर या तो जीडीपी एमपी में मिल सकता है या एनडीपी एमपी में ही मिल सकता है। अभी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको पता होगा। हमें ध्यान देना है पहला बात कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसको लेंगे, दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसको लेंगे, ठीक है। मैं एग्जामिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें देती रही। देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगी, ठीक है। दूसरा क्या दे सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इसको ऐड करिएगा। और तीसरा नेट एक्सपोर्ट को है तो नेट एक्सपोर्ट को ऐड करिए, नेट इंपोर्ट है नेट इंपोर्ट को लेस करिए, ठीक है। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के बारे में, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने लिया है, पहला एग्जाम्पल है, तो हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एफसी, ओके, हमको फाइंड आउट करना है जीडीपी एफसी। अब देखते हैं आंसर किस में आएगा, हमको एक्सपेंडिचर मेथड ही निकालना है। तो पहली बात मैंने बताई थी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन दो चीज़ों को हम खोजेंगे। तो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहले नंबर में मिल गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कहाँ है, ये 6 में है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 6 में है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, ये है 450, ठीक है। चलिए और एक अब और फाइंड करते हैं। अब देखते हैं दूसरे में क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेगा, तो पक्का पता चलेगा कि आंसर मेरा एनडीपी एमपी में ही आएगा, ठीक है। आगे हम समझते हैं क्वेश्चन को। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, आंसर मेरा किस में आएगा, एनडीपी एमपी में ही आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद हमको अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट खोजते हैं, नेट इंपोर्ट या क्या है, नेट एक्सपोर्ट, हाँ नेट एक्सपोर्ट तो हमें मिल गया, कितना है -30। चलिए सारे काम तो हो गए, अब आंसर को हम देखते, देखिए हमें निकालना क्या है, एनडीपी एमपी, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर मेथड बना रहे हैं और हमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो मेरा आंसर एनडीपी एमपी में आएगा, ठीक है। पहले हम क्या खोजेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप भी इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एकदम एग्जामिनेशन में आपकी करेक्ट आंसर होगी, और आप इस तरह लिखिएगा फॉर्मूले को, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब हमें खोजना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद हमको क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट को हम एनएक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनएक्स, ओके, हो गया, इतनी बातें तो आ गई, ठीक है। अब हमें इनकी नंबरिंग करनी की, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कहाँ, तो देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले में है, पहले। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कहाँ, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 6 में है, कितने में, 6 में, ओके। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कहाँ, देखिए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 में है, तो कितना, 2, ओके। अब लास्ट है एनएक्स, एनएक्स का है मतलब नेट एक्सपोर्ट का है, तो मेरा है 7 में, तो बस 7 लिख दिए। आप भी इसी तरह करिएगा।
क्योंकि आपको एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कराने, 6 में से 6 आपको लेने हैं न्यूमेरिकल पोर्शन से नेशनल इनकम के, ठीक है। तो आपको मैंने दोनों वीडियो में भी बताया था, मतलब वैल्यू एडेड मेथड के बारे में भी और इनकम मेथड की वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया था, पूरी एकदम सीबीएसई के पैटर्न में बताया था। ये भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक नंबर में मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 800 है, 800 लिख दिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी है, 450, 450 प्लस सेकंड में क्या है मेरा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150, ओके। और 7 में मेरा क्या है, नेट एक्सपोर्ट माइनस का 30, ओहो माइनस का 30 है, कोई बात नहीं। मेरा कितना आ गया इधर 600, 800, 1400 मेरा इधर हो गया, माइनस करते हैं 30, तो मेरा 1370 आ गया करोड़। इस करोड़ को आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। 1370 मेरा आ गया, ठीक है आंसर। आप इस चीज को लिखिएगा, करोड़ नहीं लिखिएगा आपके 1 मार्क डिलीट कर जाएंगे। आपको निकालने क्या बोला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपने निकाला क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कोई बात नहीं, कन्वर्जन ट्रिक जीडीपी एफसी ही ना निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस तो है आपके पास, ठीक है। अब देखिए मैंने कन्वर्जन ट्रिक में क्या बताया था कि अगर आप नेट से ग्रॉस में जाइएगा तो क्या करिएगा, नेट से आप कभी भी ग्रॉस में जाइएगा तो डेप्रिसिएशन को ऐड करिएगा, ओके। दूसरी बात, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं होती है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कुछ नहीं होगी। एमपी से फैक्टर कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। देखिए मार्केट प्राइस से मैं फैक्टर कॉस्ट में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जब मैं कभी भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आऊंगा तो मैं एनआईटी को माइनस करूंगा, क्या करूंगा, मैं एनआईटी को माइनस करूंगा। तो देखिए पहली बात मेरी ये तो एनडीपी एमपी है 1370, ओके। अब डेप्रिसिएशन मेरा कितना है खोजते हैं, तो डेप्रिसिएशन देखिए क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक डोमेस्टिक, कहीं तो डेप्रिसिएशन, हाँ डोमेस्टिक देखिए डेप्रिसिएशन तो दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम है, ऑल्टरनेटिव नेम है। आपको अगर नहीं मालूम है कि डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या होते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, मैंने उसमें बताया कि डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेटिव नाम भी क्या होते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नाम क्या है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये भी एक नाम है। तो कितना है 50 है, तो 50 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब एनआईटी को क्या करना है, मुझे माइनस करना है। एनआईटी खोजते हैं, एनआईटी का है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देखिए 5 मार्क्स में है तो कितना 120, तो 120 मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए मेरा ये कितना आ गया, अगर मैं बोलूं तो मेरा पूरा आंसर कितना आएगा 1300, कितना आंसर आएगा मेरा 1300 करोड़ आंसर आएगा। सॉरी मैंने करोड़ नहीं लिखा, आपको भी करोड़ लिखना चाहिए और करोड़ लिखिएगा, ठीक है, तब आपकी पूरी आंसर करेक्ट होगी, ठीक है। तो अब हम इस तरह थोड़ा टफ देखते हैं और एक एग्जांपल और अच्छे से समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को, जिससे मुझे 6 आउट ऑफ 6 कवर हो जाए। तो ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हमें। आइए अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल को। दूसरे एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करना है जीएनपीएफसी सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं आंसर मेरा किस में आएगा। तो मेरा पहला क्या है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दिया है देखिए, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, सुनिए फिक्स्ड वर्ड, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। जहाँ फिक्स्ड वर्ड दिखा आप क्या करिएगा, डेल्टा स्टॉक को ऐड करिएगा, ठीक है। तो हमें पता तो चल गया कि आंसर किस में आएगा, एनडीपी एमपी में आएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं एनडीपी एमपी में आंसर आएगा। अब एनडीपी एमपी में आंसर आएगा, पहले हमें क्या खोजना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने में, तीसरे में है, ठीक है, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने में, 8वें में है, ओके। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने में, तीसरे में है, और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने में, 8वें में है, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लिए, फॉर्मूले को आगे हमको लिखना है। दूसरा हमें क्या मिला है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमें ऐड क्या करना चाहिए, डेल्टा स्टॉक, तो डेल्टा स्टॉक हम ले लेते हैं, ठीक है, डेल्टा स्टॉक हम ले लिए। डेल्टा स्टॉक क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए
तो दिया है क्लोजिंग स्टॉक और दिया है ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक, तो क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो डेल्टा स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट खोजते हैं, तो देखिए नेट एक्सपोर्ट ये मिल गया। ठीक है, तो मेरा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट तो मेरा हो गया। अब गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहाँ है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर थर्ड में है। वही आपको पूरी डिटेल में करनी है क्योंकि आपको 6 मार्क्स लेने हैं। प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितने में, 8 नंबर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोले नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये पहले में ही था। ठीक है, अगर हम बात बोले डेल्टा स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग है 2 में और ओपनिंग है 5 में, तो क्या करेंगे कि 2 माइनस 5। ओके, अब क्या है मेरा लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कहाँ है मेरा, देखिए तो नेट एक्सपोर्ट है मेरा 7वें में। ठीक है, हो गया सारा। हमने तो डिजिट बता दिया कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर को खोजने में आसानी हो जाए और वो आपको मार्क्स पूरे दें। तो थर्ड में कितना है, तो गवर्नमेंट फाइनल का एक्सपेंडिचर है 200 प्लस 8वें में है 1500 प्लस 1 नंबर में है मेरा 350। ठीक है, अब सेकंड में मेरा कितना है 100 माइनस 5 में कितना है 60। ओके, प्लस क्योंकि मेरा नेट एक्सपोर्ट नीचे में है तो कितना नेट एक्सपोर्ट माइनस का 10। चलिए तो देखते हैं, तो 1500 200 1700 1700 और इधर 350 उधर हो गया मेरा 1700 प्लस इधर 390 आएगा माइनस का 10, तो मेरा कितना हो गया ये 20-80 करोड़। ये तो करेक्ट आंसर। ठीक है, 20-80 ये जो है मेरा आंसर करेक्ट आ गया। बट मेरा एनडीपी एमपी तो भी आया, हमको निकालना है क्या, जीएनपीएफसी निकालना है। ठीक है, हमें तो जीएनपीएफसी निकालना है। फिर से कन्वर्जन ट्रिक, जीएनपीएफसी, मेरे पास एनडीपी एमपी तो है। नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो वही बात है, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। चलिए दूसरे डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, नफीफा को प्लस करेंगे। नफीफा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्वेश्चन में दिया है। देखिए तो खोजते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको क्वेश्चन में दिया है। आपको मैंने बताया था कि बुक में आपको बताया जाता है NFIA, जो कि कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसलिए मैंने ये शॉर्ट टिक अपनाया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो नफीफा बोलेंगे और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो नफीता बोलेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, तो क्या है नफीफा प्लस करेंगे। ठीक है, अब लास्ट बचा पी और पी, कुछ नहीं होता है एमपी से एफ से, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे NIT। ओके, क्या करेंगे माइनस करेंगे NIT को माइनस कर देंगे मेरा हो जाएगा। अब एनडीपी एमपी मेरा कितना है 2080 है। ओके, अब डेप्रिसिएशन मेरा खोजिए, तो डेप्रिसिएशन कहाँ है, तो डेप्रिसिएशन देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वही बात है फिर से कितनी है 50। आपको मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिव नाम आपको मालूम होना चाहिए, तो देखिए ऑल्टरनेटिव नाम ही यूज की जाती है क्वेश्चन में। देखिए उसके बाद क्या था NFIA मतलब नफीफा, तो नफीफा कितना है माइनस का 30। ओह माइनस का 30, और NIT कितना है मेरा, NIT मिल गया, ये मेरा NIT देखिए 40 है, माइनस का 40। इधर तो 2080, ठीक है, प्लस 50, इधर 70। अगर हम बात बोले तो ये मेरा हो गया कितना, देखिए तो 2080 प्लस 50 तो मेरा आ गया 2130, और इधर 70 माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर 2130 में अगर हम 70 माइनस कर देते हैं तो मेरा 2060 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ी जगह कम थी इसलिए एडजस्ट कर लीजिएगा। 2080 इज द करेक्ट आंसर। आप भी इसी तरह बनाइएगा क्वेश्चंस को, ताकि आपको 6 में 6 आपको मिल जाए इजीली। ठीक है, और सेशन को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करिए विष्णुदेव यूट्यूब चैनल को, और कमेंट जरूर करिएगा कोई अगर आपको डाउट है तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।